नमस्कार दोस्तों, राम राम आप सभी को। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वंदे मातरम एकेडमी हिसार में। तो हम कल पढ़ रहे थे भाई परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में। आज हम वहीं से हमारा टॉपिक दोबारा से शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत हमने बहुत से टाइप के इसके सवाल किए हैं, उसके बाद आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है भाई हमारा, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसके लिए भाई देखो संख्या कितनी है, तीन संख्याएं हैं। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे भाई, 100 तीसरी संख्या से अधिक है। पहली संख्या कितनी अधिक है, 20%। अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगी भाई 120, और ये क्या हो जाएगी भाई, और पहली 120 होगी भाई, दूसरी 150। क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है भाई, 20% अधिक है और ये 50% अधिक है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई कि हम जब भी मानेंगे उसमें हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अगर x मान लोगे, x का कोई भी प्रतिशत वैल्यू नहीं होती, x का 2%, 5%, 10% हम कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये मानते हुए अब इसने पूछा क्या है भाई हमसे, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या की तुलना की गई है, किससे की गई है, दूसरी संख्या से की गई है। तो इसके लिए हम करेंगे भाई 120/150 गुणा में 100। काट दो भाई, 0 से 0, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 20 पे 20 चौके 80%। यही हमारा जवाब है भाई। देख लो कितना आसान है, बस कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% होगी। ठीक है, 80% हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, कोई दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 60% एवं 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या आएगा यहाँ पे भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मिसप्रिंट हो गया ये, यहाँ पहली आएगी साथ में। ठीक है, अब इसके बाद कोई दो संख्या तीसरी संख्या का, देखो वही बात, संख्या कितनी है, तीन संख्याएं हैं भाई। कोई दो संख्या तीसरी संख्या का, अगर तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है तो हम सबसे पहले किसको मानेंगे, तीसरी संख्या को। हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई 100। तीसरी संख्या का क्रम से 60% व 20% अधिक है। ये 60% अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगी भाई, पहली 160 और दूसरी 120। अब उसने क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, वही सेम बात 120/160 गुणा 100, 0 से 0, 3 4, 4 पे काट दिया भाई, 4 एकम 4, 25 दिया 75%। जो दूसरी संख्या है भाई वो पहली संख्या का कितना होगी 75%, यानी जो 120 है वो 160 का क्या होगा 75%। अगर हम इसको देखो सीधा सा देखें, 160 में क्या है, 40 कितनी बार है भाई 4 बार, और इसमें कितनी बार है भाई 3 बार। मैंने एक बात बताई थी कि हम जब भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4, जो भी हम 3/4 लिखते हैं ये किसके बराबर होता है भाई 75% के बराबर होता है। ये 3 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से किसके बराबर होंगे 75% के बराबर होंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 15% की कमी हो जाने के कारण, चाय के मूल्य में 15% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 kg चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का नया मूल्य क्या होगा। देखो भाई, इसमें नया और पुराना मूल्य निकालने के हमारे दो फार्मूले होते हैं। इसमें पूछा है हमसे नया मूल्य, और एक हमारा क्या होता है भाई
पुराना। देखो भाई कोई भी बात है अगर नया मूल्य है तो उससे पहले पुराना भी तो होगा कुछ ना कुछ, जब ही तो क्या है नया मूल्य है, कुछ ना कुछ तो होगा थोड़ा मोटा पुराना, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कुछ तो होगा पुराना। अब उसने क्या दिया कि चाय कमी हो जाने के कारण तो चाय का नया मूल्य क्या होगा, अधिक खरीद लेता है भाई। अगर हमें नया मूल्य निकालना है भाई, x% गुणा रुपए बटे 100 गुणा केजी। ठीक है भाई, ये किस चीज के लिए है, नए मूल्य के लिए। और पुराने मूल्य के लिए x% गुणा रुपए बटा 100 प्लस माइनस x% और गुणा केजी। उतार लो भाई ये। अब इसमें क्या दिया देखो, चाय के मूल्य में 15% की कमी हो जाने के कारण व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलो चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का नया मूल्य क्या होगा। नए मूल्य की हम बात करेंगे, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये ऊपर वाला। ठीक है, पुराने मूल्य का जब भी जिक्र होगा तो हम ये लगाएंगे भाई, जब भी हम पुराने मूल्य की बात करेंगे तो हम नीचे वाला लगाएंगे। अब x की जगह इसने क्या दिया है भाई, 15 गुणा में रुपए कितने हैं हमारे पास 320 बटे 100 गुणा कितनी अधिक खरीद रहा है भाई 4 किलो। ठीक है, काट दो, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 चौके 12 रुपए। नया मूल्य क्या होगा भाई 12 रुपए। 12 रुपए हमारा नया मूल्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट जवाब होगा, यानी 12 रुपए किलो में वो 4 किलो अधिक खरीद लेगा। ठीक है, इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो अधिक चाय खरीदता है, तो चाय का नया व पुराना मूल्य बताओ। देखो अभी हमें यहां नया और पुराना दोनों मूल्य बताने हैं भाई। ठीक है, अभी देखो ग्रुप डी का जो एग्जाम है भाई हमारा, वो बिल्कुल सिर के ऊपर है। 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, मन लगा के। ठीक है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चाय के मूल्य में 20%, देखो x की वैल्यू इसने अब क्या दे दी 20। हम पहले क्या निकालेंगे भाई, नया मूल्य। नया मूल्य अगर हमें निकालना है, मैंने आपको अभी बताया था x% गुणा रुपए बटे 100 गुणा केजी, तो हमारा क्या निकलाएगा भाई नया मूल्य। हमारा नया मूल्य निकालने के लिए देखो 20 गुणा क्या करेंगे भाई रुपए, रुपए कितने हैं 100 बटे 100 गुणा कितने किलो 5 किलो अधिक खरीद रहा है भाई। देखो 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौके, यानी कि नया मूल्य हमारा क्या होगा भाई 4 रुपए हमारा नया मूल्य होगा। चीनी बहुत सस्ती होगी। ठीक है, मोदी सरकार में चीनी बहुत सस्ती है भाई, 4 रुपए किलो मिल रही है देख लो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। अभी हम निकालेंगे पुराना मूल्य। पुराना मूल्य के लिए मैंने बताया था आपको x गुणा रुपए बटा 100 प्लस या माइनस, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्या करेंगे प्लस, और कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे माइनस, गुणा केजी। यहां पे भाई सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी 20 गुणा कितने हमारे पास रुपए 100 बटे 100 में से अब क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे भाई 100 माइनस 20 गुणा में केजी 5। 100 माइनस 20 करेंगे क्या आ गया 80 आ गया, यानी 20 गुणा 100 बटे 80 गुणा 5। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या आ गया भाई 5 रुपए। 5 रुपए ये पुराना मूल्य था भाई।
पुराना मूल्य 5 रुपए, नया मूल्य 4 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन सी, पुराना मूल्य 4 रुपए, नया मूल्य 5 रुपए, हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, 10-15 दिन है, पढ़ लो अच्छे से, लाल लत्ताड़ी आ जाएगी भाई। अरे नहीं तो फिर लाल कपड़ा हूं देखे जाइयो, कुछ नहीं आना है। ठीक है, देखो अगला, 60% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 70% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, 40% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं भाई। ठीक, पीनी चाय और कॉफी है, ये नहीं है कि कभी शाम हो और शाम होने चाल ठेका के चाला है सुंदर, शाम होने सीधे ठेका गए, देखिए मर जाएगा चक्कर खा के। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो इसका पहला तरीका भाई, इस सवाल के बाद 2 तरीके करांगे। ठीक है, पहला तरीका होगा भाई इसका, जो यो 60 है और यो कितना है भाई 70, जो सबसे आसान तरीका है। 60% कौन से है भाई, ये चाय वाले, प्लस 70% कौन से हैं भाई कॉफी पीने वाले, और 40% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। इन दोनों को तो जोड़ दो और इसमें से क्या घटा दो भाई 40%। क्यों? क्योंकि ये दोनों पीते हैं भाई, दोनों में शामिल है ये। समझ गए मेरी बात भाई? इन दोनों के अंदर आ गए, वो कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है, तो इसमें भी है वो और इसमें भी है। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 130% माइनस 40%, क्या बच गया भाई 90% क्या होगा जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। चाय और कॉफी में से ये नहीं है कि दारू पीने वाला में भी 90% वाले आ गए। ठीक है, चाय और कॉफी में से 90% व्यक्ति गांव के अंदर ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। ठीक है भाई, चलो इसी टाइप का करते हैं। अगला ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला करते हैं। एक गांव में 42% व्यक्ति चाय, 47% व्यक्ति कॉफी और 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। 1300 व्यक्ति न तो चाय और न ही कॉफी पीते हैं, वो शाम को शराब का सेवन करते हैं भाई। तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, शराबियों को क्या करना, इन 1300 लोगों को शहर की जनसंख्या से कुछ नहीं करना। यह शाम को जाएंगे खंबा दे भाई, बाटली, राजस्थान में बोलते हैं दारू को बाटली। ठीक है, इनको बस यही चाहिए, एक चाय कॉफी पीता है भाई शरीफ आदमी तो। लेकिन 1300 व्यक्ति कौन से हैं, सागर की तरह हैं वो ना चाय पीते ना कॉफी पीते, बस उनको शाम को चाहिए। ठीक है, देखो भाई एक गांव में, पिछले सवाल में मैं आपको दूसरा तरीका और बता दूं भाई इसका, अगर आपको जो इजी लगे वो करना, मेरे हिसाब से तो यही इजी है भाई। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा तरीका करें तो देखो भाई, ये हमारे पास कॉलम है किसका, चाय पीने वालों का। चाय कितने पीते हैं भाई 60%। ये हमारे पास कॉलम किसका है भाई, कॉफी वालों का। कॉफी कितने पीते हैं भाई 70%। ये जो बीच में है ये कितने हैं भाई, जो दोनों पीते हैं 40%। बात आगे वही आएगी, दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, बस लिखने का तरीका अलग है। इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, क्या आ जाएगा, वही आएगा 90। बस ये अपना थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये। चलो वापिस से दोबारा उसी पे आते हैं भाई। 1300 व्यक्ति, वही लगा दो तरीका। चाय पीने वाले कितने हैं 42%, प्लस कॉफी वाले भाई, कॉफी वाले 47%। ठीक है, चाय पीने वाले 42%, कॉफी वाले 47%, और 15 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते, 15%, सॉरी भाई, माइनस किस में से दोनों क्या आड़ा कर देंगे भाई, दोनों क्या है 15% भाई। 42 और 47 कितना हो गया, कितना हो गया 89, यानी 89% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, और 15% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। तो इसका हमारा क्या आ गया भाई 74% क्या है लोग जो कुछ ना कुछ जरूर पी रहे हैं भाई चाय और कॉफी में से। ठीक है, ये क्या है भाई 74% पीने वाले।
ठीक है भाई, 74% लोग कैसे हैं जो पीने वाले हैं। अब इसमें से देखो हमारी टोटल वैल्यू क्या होती है प्रतिशत में, 100। ठीक है, 100 हमारी पूरी होती है। अब 100 में से कितना, 74% लोग पी रहे हैं, तो ना पीने वाले कितने हैं भाई, 26% हो गए। ठीक है, देखो टोटल जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 100%। अब इसमें पीने वाले कितने हैं भाई, 74%। ना पीने वाले कितने बच गए, 26%। इसने यही बोला है कि 1300 व्यक्ति न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, तो ये किसकी वैल्यू दी है भाई, 26% किसके बराबर दिया है, 1300 के बराबर। ठीक है, 26% अगर 1300 के बराबर है, 1% हमारा क्या होगा, 1300 बटे 26, 26 पंजा 130, 26 पंजा 130 कटेगा, क्या आ गया भाई 50। 1% हमारा 50 है, तो 100% हमारा क्या होगा, गुणा कर दो 50 से, कितना आ गया 5000। 5000 लोगों की जनसंख्या है भाई उस गांव की। ठीक है, बड़ा सा गांव है जहां पे कितने लोग रहते हैं, 5000। ठीक है भाई, 5000 लोग रहते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, करते हैं हम अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक विद्यालय में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। दोनों में पास होने वाले 70% हैं। यदि इस परीक्षा में कुल 156 पास हुए हों तो कुल छात्र कितने थे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम फर्स्ट कॉलम लेंगे भाई फेल का, और सेकंड कॉलम हम लेंगे किसका, पास का। ठीक है भाई, सबसे पहले हिंदी में कितने फेल हुए, 36%। तो पास कितने होंगे भाई, 64%। 100 में से 36 फेल हो गए तो 64 कितने हो जाएंगे, 64 क्या हो जाएंगे भाई, पास हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए क्या हुआ भाई, 42% इंग्लिश में फेल हो गई, तो पास कितने होंगे भाई, 58% होंगे। ये चीज इसने दी है, आप ये लिख रहे हैं बस, अभी हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, बस जो इसने दिया है वही लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज भाई, उसने क्या दिया कि दोनों में पास होने वाले हैं भाई 70%, यानी इन दोनों का मिला के जो अपन ने पिछली टाइप पढ़ी थी वही, कि ए इतना है, बी इतने हैं, यानी ये चाय पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले, 70% कौन से हैं जो दोनों पीते हैं, वही टाइप है सेम बस आगे। ठीक है, इन दोनों का योग कर लो भाई, कितना होगा 112%। ठीक है, और अब उसने आगे क्या बोला कि क्या हो रहा है, 70% है जो वही पास हो रहे हैं, तो कितने बच गया भाई, 52%। ठीक है, अगर हम यहां से करें तो इससे भी कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ करो पहले, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 78%। ठीक है, 78% के बाद अगर 70 पास हो गए तो 30 तो फेल भी हो गए भाई। एक 122 जोड़ 122 होगा भाई, 112 नहीं 122, 122 आएगा यहाँ पे, जोड़ 122, सॉरी 122 होगा जोड़। 78 में से 30 घटा दो भाई, कितना आ गया 48%। अब आप 48 को मान लो या फिर इसको मान लो, आपकी मर्जी है। अब इसने क्या बोला कि 156 पास हुए हैं, परीक्षा में पास होने वाले हमारे पास कितने हैं भाई, 52%। अगर 52 पास हुए हैं, सीधी सी बात है, इसने क्या बोला है कि 52% किसके बराबर है, जो 52% की वैल्यू है वो 156 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा भाई, 156 बटे 52 काट दो, कितना आ गया 3, और 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3 गुणा 100 बराबर 300 छात्र होंगे। उस परीक्षा में कितने छात्र हिस्सा ले रहे होंगे भाई, 300, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 300 उस परीक्षा में कोई भी एब्सेंट नहीं था। आपके ग्रुप डी के पेपर में भी कोई भी एब्सेंट नहीं होगा भाई, सारे के सारे चपड़ासी लागंडी सोचे हैं भाई। ठीक है, कि चपड़ासी लायक जू, बेलदार लायक जू, आराम तो बढ़िया जिंदगी जी लूं, लाल लत्ताड़ी है जे। ठीक है, लाल लत्ताड़ी चाहिए भाई, सहरा नौकरी बिना ब्याह नहीं है।
ठीक है, सबसे बड़ा टोटा है लुगाई का, बुढ़ापा में रोटी कौन देगा भाई, अरे कि मैं कमाओ नहीं गए तो क्या खा लोगे, तो नौकरी सब तो जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन करो, देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जीतने वाले को कुल मतों का 58% वोट प्राप्त होता है। अगर वह 9600 वोटों से जीत जाता है तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखो भाई, जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त होते हैं भाई। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जीतने वाले की भाई। अभी हाल ही में सरपंच के इलेक्शन हुए थे भाई, आप उनको ले लो, जीतने वाले को मिले कितने मिले भाई, 58%, और हारने वाले को भाई, अगर जीतने वाले को 58 मिल रहे हैं 100 में से, तो कितना बच गया 42, 100 में से 58 घटाएं क्या है भाई 42, तो इसको कितने मिले भाई 42। देखो इलेक्शन का सीधी सी बात होती है भाई, जिसके पास आधे से ज्यादा संपूर्ण मत होता है वही जीत जाएगा भाई। ठीक है, जिसके पास 51% वोट होगा वो इलेक्शन को जीत जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई 16% का। ठीक है, इन दोनों के वोटों का अंतर दिया है, वोटों का कितना अंतर है भाई 9600, यानी सीधी सी बात है जो इसका अंतर है ना प्रतिशत का, वही किसके बराबर होगा 9600 के बराबर होगा, यानी 16% है जो हमारा, वो किसके बराबर है भाई 9600 के बराबर है। 1% हमारा क्या होगा 9600 बटे 16 काट दो भाई, 16 छिके 96, 1% हमारा किसके बराबर है 600 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा भाई 600 गुणा 100 कर दोगे क्या आ जाएगा भाई 60,000। 60,000 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, टोटल वोट डाले गए 60,000, तो ये सरपंच का इलेक्शन नहीं था भाई, ये आ जाएगा पर जिला परिषद वगैरह। सरपंच में भाई किसी गांव में 60,000 वोट देखे आज तक भाई, एक गांव में 60,000 वोट, 40-45,000 वोट तो एमएलए जीत जाता है 40 गांव से लेके। ठीक है, इसके बाद करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ये देखो भाई अगला, यही चुनाव की वाली टाइप का है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई ये। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 47% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। देखो जैसा पिछला था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, सेम कॉपी है बस, और क्या किया है इसने, इसकी लैंग्वेज को चेंज किया है, वो भी हल्का सा। ठीक है भाई, 47% किसको प्राप्त हुए भाई, हारने वाले को कितने प्राप्त हुए 47%, यही बात है। तो जीतने वाले को भाई, अगर हारने वाले को 47 प्राप्त हो रहे हैं तो 47 को पूरा 100 करेंगे तो कितने चाहिए 53, 100 में से 47 घटा लो यार, कितना आ गया, यानी जीतने वाले को कितने मिले भाई, दोनों का अंतर कितने का है 6% का। अब उसने क्या बोला, वह 7200 वोटों से हार गया, यानी 6% किसके बराबर है भाई, और 1% 7200 बटे 6 कट गया कितने पे भाई 1200, और निकालना कितना है भाई 100%, क्योंकि हमारा जो 100% होता है वही पूरा होता है। कर दो, 1200 गुणा 100 करोगे आएगा 1,20,000 वोट थे भाई, 1,20,000 वोटों की कुल संख्या थी। ठीक है, 1020, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा भाई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन भाई हमारा आज की क्लास का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा ये। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हुए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखो भाई, अवैध मत कैसे होंगे, अपने गांव में हम देखा होगा, फलाना की बहू किसी और का वोट गेड़ देगी दूसरे की का। ठीक है, आज इलेक्शन में बोला कि मैंने हो रहा के लोगों ने बेरा पटा है तो और किसी की बर्थी बहू बन जे तो सतपाल की बहू बन जे। ठीक है,
फलाने दिगड़े पहचान पत्र ले लेके वोट गेड़े जाओगे, तो वे कौन से वोट हैं भाई? अवैध वोट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम प्राप्त करेंगे, देखो कुल मत कितने होंगे। कुल हमारा क्या होता है भाई? 100%। इसने क्या बोला? 20% वोट अवैध घोषित कर दिए, तो हम अवैध जो वोट है भाई माइनस का 20%। कौन से है भाई? ये अवैध। अवैध को हम माइनस कर देंगे, यानी वैध बचेगा। वैध कितना है भाई? वैध मत हमारा कितना है भाई? 80%। ठीक है भाई। अब कुल वोट हैं 80% ही, 20% वोट तो क्या थे? नकली थे। ठीक है, जैसे अमन सुंदर की बहू बन के पैर के सलवार कुर्ता गेड़े वोट बेला की मैंने आज तो आज मतलब बेला की मैंने मेरा पड़ता है इसके बहू बेला जापम पड़ी मैं गेड़ दूंगा वोट। इस टाइप के वोट थे भाई 20%। ठीक है, उसके बाद भाई उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। देखो जो जीतता है, जीतने वाले को प्राप्त भाई 80 का कितना निकालना है भाई? 60%। ठीक है, कुल वोट कितने प्राप्त हुए भाई उसको? 80 में से 60%। कुल वोट, कुल मतों का कुल कितने हैं हमारे पास? 80। ठीक है भाई, कुल कितने हैं? 80। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी देखो ये दे रखा हो 80 है 60 है, दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है भाई? जीरो आ रही है। इन जीरो को क्या कर दो? काट दो आपस में। जीरो को क्या कर दोगे? काट दो। इन दोनों की गुणा कर दो, वही हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। यानी 8 छिके 48%। 48 प्राप्त हो गए भाई। 48% 48 प्राप्त हो गए। ठीक है, 48% किसको मिल गए? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई? अगर 80 में से 48% कौन ले गया? जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 80 में से घटा दो, आएगा 32% भाई। ये 32% और ये 48%। अब दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई? दोनों के, अब देखो जो पिछली टाइप थी ना सेम वही चलेगी। दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? 16%। और दोनों के वोटों का अंतर ही हमें दिया हुआ है। 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो दोनों के वोटों का अंतर है। जीतने वाला जो भी जितने वोटों से जीतता है, 2 वोट से जीते, 4 वोट से जीते, 3 वोट से जीते, जितने भी वोटों से जीतेगा वो उसका क्या होगा भाई? अंतर होगा। ठीक है, वो क्या होगा भाई? अंतर होगा। दोनों का अंतर हमारे पास अभी कितना आया? 16%। यानी कि सीधी सी मैं बात कहूं तो 16% किसके बराबर है भाई? 28,800 के बराबर। अगर मैं 16 को इससे काटूं तो 16 एक कम 16 बच गया 10, 8, 108 पे। ठीक है, कितने पे कटेगा भाई आगे? 1800। 1800 पे कटेगा शायद। 1800। 1% किसके बराबर है भाई? 1800 के बराबर। अगर 1% किसके बराबर है? 1800 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा भाई? गुणा कर दो। 1800 गुणा 100 कितना आ गया भाई? 1,80,000। 1,80,000 वोट थे भाई टोटल। ठीक है भाई, कुल वोट कितने डाले गए थे? 1,80,000। ठीक है, आज की क्लास में भाई हमने फिर से पढ़ा है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर है भाई, जान लगा दो पूरी। ठीक है, लगी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। लगी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। मन कह रहा है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, किसी भी चीज से घबराना नहीं है, तैयारी करो अच्छे से। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, आदाब, राम राम सभी को। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम अपना परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, 3 क्लासें इस चैप्टर की लग चुकी हैं। बिल्कुल पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरी क्लास में थोड़ा ठीक लेवल, और तीसरी में थोड़ा और अच्छा लेवल पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी भाई अपनी, उसमें शायद हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।